Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome to Expert Engineers. आज का हमारा टॉपिक है नॉर्टन्स थ्योरम एंड वेरिफिकेशन ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम यूजिंग एनआई मल्टीसिम लाइव। तो गाइस बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम को 1926 में E.L. नॉर्टन ने पेश किया था। नॉर्टन्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? नॉर्टन्स थ्योरम स्टेट्स दैट a linear two-terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source IN in parallel with resistor RN, where IN is the short circuit current through the terminals and RN is the input or equivalent resistance at the terminals when all the independent sources are turned off. अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो नॉर्टन्स थ्योरम ये कहता है कि कोई भी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है, आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे सर्किट के साथ कि जिसमें आपके पास एक करंट सोर्स हो IN और उसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टर हो RN। इसे डायग्राम से समझते हैं। अब जो लेफ्ट साइड पर हमारे पास डायग्राम है ये ओरिजिनल टू टर्मिनल सर्किट की डायग्राम है, जबकि राइट साइड पे हमने इसका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा किया। तो ये लीनियर टू टर्मिनल सर्किट को हमने एक ऐसे सर्किट से रिप्लेस कर दिया कि जिसमें हमारे पास एक करंट सोर्स थी और उसके साथ हमने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस अटैच कर दिया जिसे हमने RN का नाम दे दिया। ये IN जो है ये नॉर्टन करंट है और RN जो है ये एक्चुअली हमारे पास नॉर्टन रेजिस्टेंस है। तो लिहाजा जब भी आप किसी भी सर्किट का नॉर्टन इक्विवेलेंट ड्रा करेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट में एक नॉर्टन करंट सोर्स आनी चाहिए और उसके साथ पैरेलल में एक नॉर्टन रेजिस्टेंस आना चाहिए। अब सवाल यह है कि हम इस I नॉर्टन की और R नॉर्टन की वैल्यू इस नेटवर्क के फिक्स्ड पार्ट में कैसे कैलकुलेट करेंगे और फिक्स्ड पार्ट और वेरिएबल पार्ट में क्या डिफरेंस है, इसके लिए आप हमारी लास्ट वीडियो यानी थेवेनिन्स थ्योरम से हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ R नॉर्टन, यानी हम R नॉर्टन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो फिक्स्ड पोर्शन यानी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट में जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे फिक्स्ड पोर्शन होगा, हम उसमें तमाम की तमाम इंडिपेंडेंट सोर्सेज को जीरो आउट कर देंगे, यानी कि जितनी भी करंट सोर्सेज हैं और जितनी भी वोल्टेज सोर्सेज हैं हमारे पास, हम उन सब को जीरो कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को जीरो करने के लिए हम उसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, जबकि करंट सोर्स को जीरो करने के लिए हम उसे ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। जब तमाम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज को हम जीरो आउट कर देंगे तो जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा टर्मिनल A और B के दरमियान, ये क्या होगा हमारे पास, यही एक्चुअली नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा। और नॉर्टन रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस एक्चुअली आपस में इक्वल होते हैं, यानी R नॉर्टन किसके इक्वल होता है, R थेवेनिन के। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ I नॉर्टन, यानी नॉर्टन करंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्टन करंट कैलकुलेट करने के लिए फिक्स्ड पोर्शन के टर्मिनल A और B को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी लोड रेजिस्टेंस को आप रिमूव करेंगे और टर्मिनल A और B को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो जो शॉर्ट सर्किट करंट इससे फ्लो करेगा यही एक्चुअली आपके पास क्या होगा, नॉर्टन करंट होगा, यानी I नॉर्टन इज इक्वल टू I शॉर्ट सर्किट। ये था जनरल प्रोसीजर नॉर्टन्स करंट और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्किट है और इसमें हमने नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस सर्किट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने सर्किट की रीअरेंजमेंट करेंगे, यानी सर्किट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास है फिक्स्ड पार्ट, जबकि ये हमारे पास है वेरिएबल पार्ट, यानी लोड हमारे पास क्या है, वेरिएबल पार्ट। अब इस फिक्स्ड पार्ट की जगह हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करेंगे, यानी इस फिक्स्ड पार्ट को उस इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे ताकि लोड की किसी भी वैल्यू के लिए हमें इस सर्किट को बार बार सॉल्व ना करना पड़े। अपने सर्किट को फिक्स्ड और वेरिएबल पार्ट में सेपरेट करने के बाद हम इस वेरिएबल पार्ट को रिमूव कर देंगे। इस वेरिएबल पार्ट को रिमूव करने के बाद हम अपने फिक्स्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसका इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करेंगे।
अब ये हमारे पास फिक्स पार्ट है और इसमें हमने कैलकुलेट करना है आर नॉर्टन। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस क्या होगा? टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस इनपुट रेजिस्टेंस। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि तमाम की तमाम इंडिपेंडेंट सोर्सेज को जीरो आउट करना है। हमारे पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स थी V1, तो हम इसे जीरो आउट करेंगे, यानी इसके इफेक्ट को खत्म कर देंगे। तो उसके लिए हम इसे शॉर्ट सर्किट करेंगे। वोल्टेज सोर्स को जीरो आउट करने के लिए उसे शॉर्ट सर्किट किया जाता है, जबकि करंट सोर्स को जीरो आउट करने के लिए उसे ओपन सर्किट किया जाता है। जब इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो हमारे पास R1 और R3 ये दोनों आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, जबकि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास R2 के सीरीज में आ जाएगा। तो आर नॉर्टन यानी इनपुट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी ये किसके इक्वल होगा? R1 पैरेलल विद R3 प्लस R2। अब जब दो रेजिस्टर हमारे पास पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम के। तो आर नॉर्टन किसके इक्वल होगा? R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3 प्लस R2 वैसे ही आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास नॉर्टन रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आएगी? 10.66 ओम। यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर देंगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 10.66 ओम। अब नॉर्टन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्टन्स करंट यानी आई नॉर्टन। तो आई नॉर्टन किसके इक्वल होता है? हमारे पास आई शॉर्ट सर्किट के। तो हम टर्मिनल ए और बी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा ये एक्चुअली हमारे पास क्या होगा? आई नॉर्टन के। चूंकि R2 और R3 ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो लिहाजा R2 से फ्लो करने वाला करंट ये किसके इक्वल होगा? रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट रेजिस्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल इनटू टोटल करंट एंटरिंग इनटू पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आई नॉर्टन किसके इक्वल आ गया? रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट रेजिस्टर यानी R3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल यानी R2 प्लस R3 इनटू टोटल करंट एंटरिंग इनटू द पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी IT। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे IT। तो IT किसके इक्वल होगा? यानी टोटल करंट किसके इक्वल होगा? सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय R नॉर्टन के यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। तो सोर्स वोल्टेज कितनी है हमारे पास? 10 वोल्ट, जबकि नॉर्टन रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था 10.66 ओम था। वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट एंटरिंग इनटू द पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी आई टोटल हमारे पास आ जाएगा। जब आई टोटल की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो देन हम आई नॉर्टन्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किसके इक्वल होगी? R3 यानी अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल यानी R2 प्लस R3 इनटू टोटल करंट एंटरिंग इनटू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास नॉर्टन्स करंट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 0.3126 एम्पेयर्स या 312.6 मिली एम्प्स। अब हम इस फिक्स पार्ट का नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करेंगे। तो हमने ओरिजिनल सर्किट का नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर लिया, जिसमें हमारे पास एक करंट सोर्स है और उसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है। इस करंट सोर्स को हमने आई नॉर्टन का नाम दे दिया और इस रेजिस्टेंस को हमने आर नॉर्टन का नाम दे दिया। नॉर्टन्स करंट की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 0.3126 एम्पेयर, जबकि नॉर्टन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी? 10.66 ओम। और ये हमारे पास है टर्मिनल ए और बी, और लोड रेजिस्टेंस हमारे पास 1 किलो ओम। अब हम कैलकुलेट करेंगे करंट थ्रू लोड रेजिस्टर। आई नॉर्टन्स की वैल्यू भी है यानी टोटल एंटरिंग करंट की वैल्यू भी है, आर नॉर्टन की वैल्यू भी है और आर एल की वैल्यू भी हमारे पास है। तो करंट थ्रू आर एल ये किसके इक्वल होगा? रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट रेजिस्टर यानी आर नॉर्टन डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल यानी आर एल प्लस आर एन इनटू टोटल करंट एंटरिंग इनटू द पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी आई नॉर्टन। तो आई एल किसके इक्वल होगा? आर एन डिवाइडेड बाय आर एन प्लस आर एल इंटू आई एन। सॉल्व करेंगे इसे तो हमारे पास लोड करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3.2971 मिली एम्प्स। तो ये वो करंट होगा जो इस आर एल से फ्लो करेगा। अब यहां पर आर एल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं।
यानी कि लोड रेजिस्टर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं और मुख्तलिफ रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। जबकि ये हमारे पास हमने फिक्स पार्ट को इस नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। अब उस फिक्स पार्ट को हमें बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने सर्किट की मल्टीसिम लाइव पे सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये सबसे पहले हमने सर्किट बना लिए। ये V1 हमारे पास 10 वोल्ट आ गई, R1 की वैल्यू हमारे पास 8 ओम थी, R2 की वैल्यू 8 ओम और R3 की वैल्यू 4 ओम, जबकि लोड रेजिस्टर की वैल्यू हमारे पास 1 किलो ओम थी। तो एज पर वैल्यूज हमने अपना सर्किट ड्रा कर लिया। कैलकुलेशन से हमारे पास आई नॉर्टन की वैल्यू आई थी 0.3125 और आर नॉर्टन की वैल्यू आई थी 10.66 ओम। तो आई नॉर्टन की जगह हमने आई नॉर्टन की वैल्यू पुट कर दी, आर नॉर्टन की जगह आर नॉर्टन की, और ये हमने ओरिजिनल सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर लिया और इसके साथ भी वही लोड रेजिस्टर हमने अटैच कर दिया। हम दोनों केसेस में वेरीफाई करेंगे कि आया हमारा लोड करंट सेम आता है या नहीं। मींस के लोड करंट जो ओरिजिनल सर्किट से फ्लो करना चाहिए, इक्विवेलेंट सर्किट से भी वही लोड करंट फ्लो करना चाहिए। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो फिक्स पार्ट है इसे हमने जिस इक्विवेलेंट पार्ट से रिप्लेस किया उससे लोड करंट पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। मींस के ये हमारे पास जो फिक्स पार्ट था इसकी जगह हमने इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट ड्रा किया। लोड करंट सेम होना चाहिए दोनों सर्किट्स में, क्योंकि ये इसका इक्विवेलेंट है। मींस के इस पूरे सर्किट को हम इसके नॉर्टन इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिहाजा फिक्स पोर्शन की जगह हमने उसका नॉर्टन इक्विवेलेंट रिप्लेस कर दिया। सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे और लोड रेजिस्टर की डिफरेंट वैल्यूज के लिए रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल पार्ट है। यहाँ पर आप लोड रेजिस्टर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जस्ट आप कंपोनेंट पे डबल क्लिक करेंगे, वैल्यूज पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी वैल्यू लोड रेजिस्टर की एडजस्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर भी क्योंकि ये नॉर्टन इक्विवेलेंट है तो यहाँ पर आप लोड रेजिस्टर की वैल्यू चेंज करें। जो वैल्यू लोड रेजिस्टर की ओरिजिनल सर्किट में होगी वही वैल्यू नॉर्टन इक्विवेलेंट में होगी। तो हमारे पास दोनों केसेस में यानी ओरिजिनल सर्किट में और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में लोड करंट की वैल्यूज सेम आएंगी। तो हम सिमुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेट्स सपोज ये हम रन करते हैं। अब ओरिजिनल सर्किट में हमारे पास लोड करंट की क्या वैल्यू आई, 3.2982 मिली एम्प्स, जबकि नॉर्टन इक्विवेलेंट में 3.2961 मिली एम्प्स। इट मींस कि हमारे पास जो आई नॉर्टन की वैल्यू आई और जो आर नॉर्टन की वैल्यू आई ये ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज हैं ओरिजिनल सर्किट में और जो वैल्यूज आई नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में ये दोनों आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। तो इट मींस कि आप इस सर्किट को, ये फिक्स पोर्शन जो है सर्किट का, इसको आप इसके नॉर्टन इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। और लोड रेजिस्टर की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको इस सर्किट को बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये आपके पास इस फिक्स पोर्शन का इक्विवेलेंट पार्ट है। तो इस तरह हमारे सर्किट की सिमुलेशन हो जाएगी। अब फाइनली हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। ये हमारे पास वो रिजल्ट्स हैं जो कैलकुलेशन से आए। नॉर्टन्स करंट की वैल्यू आई 312.6 मिली एम्प्स, जबकि सिमुलेशन से नॉर्टन्स करंट की वैल्यू आई 312.5 मिली एम्प्स। ये आप जस्ट लोड रेजिस्टर को रिमूव करके उसे शॉर्ट करें तो वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह नॉर्टन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 10.66 दोनों केसेस में, और लोड करंट की वैल्यू कैलकुलेशन से हमारे पास क्या आई, IL इज इक्वल टू 3.2971 मिली एम्प्स, जबकि लोड करंट की वैल्यू सिमुलेशन से क्या आई 3.2961 मिली एम्प्स। तो इससे ये हम कह सकते हैं कि हमारे रिजल्ट्स जो सिमुलेशन से आए और जो कैलकुलेशन से आए वो क्वाइट एक्यूरेट है। इट मींस कि हमारा नॉर्टन्स थ्योरम वेरीफाई हो गया बोथ कैलकुलेशन से भी और सिमुलेशन से भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।